नरक में पवित्रता नहीं होती है। ये पापी लोग समाज में अपवित्रता फैलाते हैं, मलिनता फैलाते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये महत्तम पाप को समाज में फैलाते हैं। इनको देखने मात्र से पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। ऐसे का मुंह नहीं देखना चाहिए। नरक में मैंने बतलाया सुख नहीं होता है। इस तरह के पापी लोगों को देखने से सुख का द्वार अवरुद्ध हो जाता है, दुख बढ़ने लग जाता है। नरक में अपना कोई नहीं होता। उस पापी को देखने से हमारी सहायता के लिए जो हमारे अंदर में दिव्य सत्य गुण विराजते हैं, दिव्य सत्य गुण का ह्रास हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा था, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। हे भाई, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन पापी के पास रहना अच्छा नहीं, दुष्ट के पास रहना अच्छा नहीं। विभीषण जी तो चकित हो गए, नरक में रहना अच्छा है लेकिन पापी के पास रहना अच्छा नहीं, दुष्ट के पास रहना अच्छा नहीं। यह क्या बात हुई? नरक में तो कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन आप कह रहे हैं नरक में रहना अच्छा, लेकिन पापी का संग अच्छा नहीं, विषयी पुरुषों का संग अच्छा नहीं। तो भगवान ने कहा, नरक में जाने से पाप घटता है। जैसे किसी को 10 साल की सजा हो गई है, 15 दिन जेल में रह लिया, तो 10 साल में से 15 दिन तो कम हुए। 1 साल रह लिया तो 10 साल में से 1 साल तो कम हो गया, अब तो 9 साल ही रहना पड़ेगा। नरक में जाने से दिन प्रतिदिन पाप क्षय होता है, स्वर्ग में जाने से दिन प्रतिदिन पुण्य क्षय होता है। दुष्ट का संग करने से, पापी का संग करने से, असंत का संग करने से पुण्य क्षय होता है और पाप बढ़ता है। अब कहिए, नरक से भी खतरनाक पापी का संग है कि नहीं है? नरक में पाप क्षय होता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से पाप बढ़ता है, पुण्य क्षय होता है। तो नरक से भी खतरनाक, जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगे, भजन अच्छा नहीं लगे, समझ लेना नरक से भी खतरनाक, उनका संग कभी नहीं करना। पाप बढ़ेगा, पुण्य का नाश हो जाएगा। संत का संग करने से पाप का नाश होता है, पुण्य बढ़ता है। इसीलिए स्वर्ग वैकुंठ से भी बढ़कर संत का संग है। महाभारत में एक ऋषि का नाम है मुद्गल ऋषि। वे बड़े विलक्षण और परिग्रही ऋषि थे। उनका भोजन कैसे चलता था? 15 दिनों तक खेत की फसल जब काट ली जाती थी, दाने जो जहां तहां पड़े हुए होते थे, जिस दाने से खेत वाली को कोई लेना देना नहीं, ऐसे दाने को बीनते थे। बाजार उठ जाने के बाद जो दाने जहां तहां पड़े हुए होते थे, जिस दाने से दुकानदारों को कोई लेना देना नहीं, छोड़कर चले गए थे, ऐसे दाने को बीनते थे। दाने को बीन बीन करके 15 दिनों तक इकट्ठा करते थे, भोजन के योग्य बनाते थे, भोजन बनाकर तैयार करते थे। उसके बाद
किसी अतिथि को भोजन कराकर फिर जो बचता था उसको वे खाते थे। 15 दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करते थे। इस प्रकार से उनका चल रहा था। संयोग से एक दिन उनकी कुटिया पर दुर्वासा ऋषि आ गए। उनको देखते ही मुद्गल ऋषि ने कहा, महाराज आज मेरा 15वां दिन है, आज भोजन तैयार हम कर रहे हैं। महाराज आपको निमंत्रण दे रहा हूं भोजन के लिए, आप भोजन करके ही जाना। क्या कोई बात नहीं, हम आए ही हैं इसीलिए आप तैयार करो भोजन। मुद्गल ऋषि ने भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया और दुर्वासा जी के सामने पत्तल रख दिए और भोजन कराने लगे। दुर्वासा ऋषि एक एक करके रोटी मांगते गए, सब्जी मांगते गए, मांग मांग करके जितना जो कुछ महाराज बनाए थे सब खा गए, कुछ भी नहीं रहने दिया। उसके बाद वह जूठा पत्तल जो था पागल की तरह शरीर में मलते हुए आगे चले गए। 15 दिन से बेचारे महात्मा एक एक दाना जमा किए थे और आज खाने के लिए एक दाना नहीं मिला। सब खा पी करके दुर्वासा जी चले गए, लेकिन मुद्गल ऋषि नाराज नहीं हुए। है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करता ही चितइये। आपके दिल में बहुत बड़े दिल वाले परमात्मा बैठे हुए हैं। परमात्मा को दिलदार कहा जाता है। उस दिलदार का दर्शन सड़ा हुआ दिल वाला नहीं कर सकता, कोई दिलदार ही कर सकता है। 15 दिन का भूखा महात्मा आज अतिथि को सबका सब खिला दिया, तो भी भीतर में दुख नहीं, कहा मैं खाया नहीं। वे पापी महात्मा सब खा करके चला गया। यदि हम लोगों के घर कोई ऐसा अतिथि आ जाए, एक तो हम लोग निमंत्रण देने वाले हैं नहीं, महाराज खा लो तब जाना आपके लिए तैयार कर रहा हूं, एक तो इतना कहने के लिए तैयार नहीं। यदि अपने भी मन से महात्मा बैठ जाए, अच्छा महाराज यदि खाने के लिए बैठ ही गए हो तो ठीक है बैठो, 1 रोटी देंगे, 2 रोटी देंगे, 4 रोटी देंगे। 4 से जब आगे बढ़ने लग जाएंगे तो आप रोटी गिनने लग जाएंगे, हम लोगों के लिए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? क्या सब खिला देंगे? हमें तो उम्मीद नहीं है। एकाध यदि कोई बंदा तैयार हो जाए मैदान में तो अलग बात है, हम तो समझेंगे मुद्गल ऋषि का ही अवतार होगा। बाकी तो सबका सब खिलाने वाले कोई नहीं। छाती धड़कने लग जाती है जैसे ही 2 से 3 से आगे साधु लोग खाना शुरू करते हैं। पता नहीं कितना भूखा नंगा आया हुआ है, पेट भर ही नहीं रहा है। ऐसे दिल से दिलदार का दर्शन नहीं हो सकता है। इतना विशाल दिल हो, हाय एक एक दाना बटोर करके मैंने भोजन तैयार किया। मैं ऐसे दीनहीन असहाय हूं, मेरे पास धन का कोई संग्रह नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे 15 दिनों में 4-5 रोटी खाने की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में भी परमात्मा ने अतिथि देव की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। मेरे जैसे दरिद्र को भी भगवान ने आज अतिथि देव की सेवा करने का भाग्य प्रदान किया है। मेरे जैसा धर्मात्मा कौन हो सकता है? भीतर से बड़े खुश होते हैं। मुद्गल ऋषि बड़े खुश हुए, भोजन करा के भेज दिया। फिर एक एक दाना संग्रह करने लगे।
15वां दिन जब भोजन तैयार होने लगा तो वे ही दुर्वासा जी आ गए। देख करके नाराज नहीं हुए कि फिर से आ गए, आज भी सब चट करके चले जाएंगे। उन्हीं को निमंत्रण दिया, महाराज आओ, बढ़िया समय पर पधारे हो, भोजन तैयार हो रहा है महाराज, भोग लगाने वाले हैं, बैठो। बड़ा प्यार से भोजन कराया और उस दिन भी सब के सब खाकर जूठा पत्तल शरीर में मलते हुए चले गए। इस क्रम से 12 बार आए दुर्वासा जी। 6 महीने बीत गए, एक दाना अन्न पेट में नहीं है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, तो भी वे महापुरुष गुलाब फूल की तरह खिल रहे हैं। ऐसा दिल हो तब दिलदार का दर्शन होता है।